गाजियाबाद, जिसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यह शहर दिल्ली से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और आवासीय केंद्र के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इसकी सीमा दिल्ली से सटी हुई है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और इसलिए इसे उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो इसकी स्थापना 1740 में गाजी उद दीन द्वारा की गई थी, जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के एक प्रमुख मंत्री थे। गाजियाबाद का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। प्रारंभ में गाजियाबाद एक छोटा सा गांव था, लेकिन समय के साथ साथ यह एक प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यह स्थान ऐतिहासिक रूप से दिल्ली और मेरठ के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है, जिससे यह व्यापार और यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। ब्रिटिश काल में गाजियाबाद ने विशेष प्रगति की, खासकर रेलवे और सड़कों के निर्माण के साथ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गाजियाबाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के कई लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े। आज़ादी के बाद गाजियाबाद ने तेजी से औद्योगिक और शहरी विकास किया। इसे 1976 में जिला घोषित किया गया और तब से यह उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह शहर 210 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां वर्तमान में लगभग 23,41,000 लोग रहते हैं, जिनमें 83% हिंदू, 14% मुस्लिम और 3% में अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। अगर यहाँ के लिंग अनुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 885 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। साथ ही साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ लगभग 85% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर खाने की बात की जाए तो गाजियाबाद के मुख्य व्यंजनों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन शामिल हैं, जिनमें बटर चिकन, कढ़ी चावल, छोले भटूरे, आलू की टिक्की, पकोड़े, जलेबी, कचौड़ी, रबड़ी आदि हैं। खाने के साथ साथ यहाँ घूमने के लिए भी काफ़ी जगहें हैं, जिनमें से स्वर्ण जयंती पार्क, सिटी फॉरेस्ट, सीकरी महामाया देवी मंदिर, डासना का किला, इस्कॉन मंदिर और दुधेश्वर नाथ मंदिर जैसी जगहें शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का हिस्सा होने के कारण यह क्षेत्र तेजी से औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। इसी कारण यहाँ काफी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने पैर जमा रखे हैं, जिनमें HCL टेक्नोलॉजीज, भूषण स्टील, टीटागढ़ वैगन्स, डाबर इंडिया लिमिटेड, HEG लिमिटेड, सनवैक फार्मास्यूटिकल्स, L&T ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड आदि प्रमुख हैं। यातायात और परिवहन पर नजर डालें तो यह शहर देश के सभी हिस्सों से अच्छी तरह सुव्यवस्थित है, फिर वो चाहे सड़क, रेल या फिर वायु मार्ग ही क्यों ना हो। नंबर 1, सड़क मार्ग। बात करें सड़क मार्ग की तो गाजियाबाद दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाकी प्रमुख शहरों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे नंबर 24 और नेशनल हाईवे नंबर 9 होकर गुजरते हैं। शहर में दिल्ली परिवहन निगम की बसें, UPSC RTC की बसें, निजी बसें, टैक्सियां और अन्य राज्य परिवहन निगम की बसें चलती हैं। नंबर 2, रेल मार्ग। गाजियाबाद का रेल परिवहन नेटवर्क उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क में से एक है। यहाँ पर वर्तमान में 3 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें गाजियाबाद जंक्शन मुख्य रेलवे स्टेशन है, जिसका कोड GZB है। यह शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है और भारतीय रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ से देश के विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पटना आदि। नंबर 3, हवाई मार्ग। हवाई मार्ग की बात करें तो गाजियाबाद में खुद का एक बड़ा हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक स्थित है। इसके अलावा हिंडन एयरबेस के जरिए भी हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। हिंडन एयरबेस मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उपयोग में आता है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे नागरिक उड्डयन के लिए भी खोल दिया गया है। यहाँ से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत कुछ घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं, जो छोटे शहरों और राज्यों को जोड़ती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद।